तो पिछली वीडियो में हमने विद्युत मोटर का चित्र समझा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत को हम देखेंगे। सिद्धांत आपको किस प्रकार से लिखना है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किस में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में रख कर के धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा के कारण जब किसी कुंडली को, तो जी हमारी कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा के कारण इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। यह हमारा क्या है, सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर हमारी जो विद्युत मोटर होती कार्य करती। एक बार पुनः सुन लीजिए कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा के कारण इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो एक दूसरे के विपरीत होता है, और जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो यह क्या होता है, जो बल युग्म होता है वो कुंडली को रेगुलर इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। यह हमारा क्या है, सिद्धांत है मोटर का। इसके बाद हम देखते हैं उसकी संरचना। देखिए, संरचना में हमारा सबसे पहला भाग होता है क्या, क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक को आप देख लीजिए, ये जो हमारा एन और एस नाल के आकार का जो चुंबक है, देखिए इस प्रकार के आकार का चुंबक, इसको बोलते हैं हम क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र जो चुंबक होता है वो एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है, जिसके ध्रुव क्या होते हैं, एन और एस होते हैं। तो अभी हमने चित्र में देखा हुआ है कि जिसके ध्रुव क्या है, एन और एस होता है। अगर हम क्या करें, हम अगर चित्र के माध्यम से समझें तो और हमें सहूलियत होगी। अब हम चित्र के माध्यम से ही देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आता है क्षेत्र चुंबक के बाद आर्मेचर। आर्मेचर मतलब हम कुंडली को ही कहते हैं। ए बी सी डी क्या होती है, आर्मेचर होती है, जो क्या होती है, नर्म लोहे के क्रोड पर, क्रोड माने होता है उसका एक आधारभूत संरचना, ठीक है, आयताकार संरचना, जिस पर क्या होता है, हमने अचालक माने जिस पर क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ लिपटा हुआ था, उस तावे के तार को हम क्या करते हैं, इस पर लपेट देते हैं, नरम लोहे के क्रूड पर लपेट देते हैं, जिससे क्या होती है, कुंडली का निर्माण होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, कुंडली भी कहते हैं। तो नर्म लोहे के एक क्रोड पर अचालक, जिसको हम अचालक ना कह के, मतलब विद्युत रोधी तांबे की तार को, विद्युत रोधी मतलब अचालक तो नहीं कहना है उसको, हमें क्या कहना है, विद्युत रोधी तार के लपेट देते हैं, जिससे क्या है, कुंडली का निर्माण होता है। तो उसको कुंडली भी कहा जाता है, उसी को कहते हैं हम आर्मेचर भी कहते हैं। जी क्या है हमारा, ए बी सी डी क्या है, आर्मेचर है, जो क्या है, नर्म लोहे के टुकड़े पर, क्रूड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है, जो क्या होती है, दोनों ध्रुवों के बीच घूमती है। इसके बाद आते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना होती हैं जो चालक पदार्थ के बने होते हैं। इस प्रकार की, वलय मतलब होता है रिंग, लेकिन विभक्त हैं यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, तो इनको विभक्त वलय कहते हैं। और इन विभक्त वलयों को क्या करते हैं, हम कुंडली के दोनों सिरों पर जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्रुश। तो ब्रुश क्या होती है, कार्बन की क्या होती हैं, दो पत्तियां होती हैं, जिन्हें विभक्त वलय से स्पर्श करती है, यानी ये जो ब्रुश लगे होते हैं वो क्या करते हैं, जो वलय लगे हुए हैं उनको स्पर्श करते हैं। एक ब्रुश से धारा क्या होती है, एक ब्रुश से धारा इस कुंडली में प्रवेश करती है, और दूसरी कुंडली से, दूसरी ब्रुश से क्या है, धारा वापस आती है।
तो जी क्या होते हैं, जो ब्रुश होते हैं वो विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं। अब हम इसकी देखते हैं क्रिया विधि। तो क्रिया विधि देखिए, सबसे पहले क्या होती है, हमें संरचना में क्या लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखना है, विद्युत मोटर क्या होती है जी लिखना है, फिर उसका सिद्धांत लिखना है, फिर उसकी रचना में हमने जो अभी बताया हुआ है वही इस रचना में लिखना है। अब हम आगे इसकी क्या कार्य विधि। तो देखिए कार्य विधि क्या होती है। तो कार्य विधि को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारी कुंडली है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी कुंडली जो होती है वो अभी हमारी कैसी है, क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से है। क्षैतिज हमारी इस प्रकार से है। अगर हम उसको ऐसा खड़ा कर देते, ऐसा खड़ा कर दें तो वो क्या कहलाएगी, लंबवत कहलाएगी। ऐसे अभी हमारी है क्षैतिज है। तो जब क्या होती है, कुंडली क्षैतिज दिशा में होती है तो परिपथ में कुंज स्थिति में होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी क्या होती है, जो कुंडली होती है, कुंडली की ए बी भुजा पर क्या होता है, नीचे की तरफ, और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर एक बलयुग्म कार्य करने लगते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जो क्या करती है, कुंडली को रेगुलर इस दिशा में घुमाने का प्रयास करती है। अब प्रश्न आता है कि इसमें क्या है, धारा इसी दिशा में या परिवर्तित होती है। तो इसमें धारा का दिशा होती है, परिवर्तित नहीं होती है जी, ध्यान रखें। क्योंकि ब्रुश अपने स्थान पर होती है, सिर्फ क्या होती है, इसकी क्या है, बलय घूमते हैं। तो बलय घूमने से क्या होती है कि जैसे ही ये घूम कर आएगा तो ये बलय है क्या है, इस तरफ आएगा, तो ब्रुश तो वही है, तो क्योंकि इस ब्रुश से तो धारा प्रवेश कर रही, तो फिर क्या होगी कि इस पहले इस भुजा से, फिर इस भुजा से प्रवेश करेगी, इस भुजा से बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से धारा क्या है, भुजाओं में परिवर्तित तो होती रहती है, लेकिन क्या होती है, यहाँ पे धारा की दिशा बदलती नहीं, यानी इस दिशा से प्रवेश ही करेगी और इस दिशा से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये इसकी कार्य विधि होती है कि जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी जो कुंडली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है, क्योंकि ए बी भुजा पर नीचे की ओर और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को रेगुलर उसमें घुमाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका विभिन्न मोटरों में, यानी जैसे पंखा हो गया, विद्युत पंखा जो फैन आते हैं उनमें उपयोग करते हैं, आटा पीसने वाली चक्की में भी इसका उपयोग होता है। तो ये उपयोग होते हैं। तो विद्युत मोटर के उपयोग क्या हैं, बिजली के उपकरण विद्युत मोटर बनाई जाती है, जल पंप होता है जल को खींचने के लिए, आटा चक्की जो होती है, बड़ी बड़ी मशीनें, विद्युत पंखे आदि को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। जी हमारी थी क्या, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें क्रमशः लिखना है। सबसे पहले हमें विद्युत मोटर किसे कहते हैं उसको वो आना चाहिए। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले वो हमारी क्या है, विद्युत मोटर। अब सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो और जैसे ही उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में, तो धारा के कारण उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्योंकि बलयुग्म माने दो बल कार्य करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो ए बी भुजा है उस पे ऊपर की ओर नीचे की ओर बल कार्य करता है और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या है, कुंडली हमारी रेगुलर घूमती रहती है और इस प्रकार से कुंडली कार्य करती है। तो ये हमारी क्या होती थी, सिद्धांत होता है। इसके बाद रचना में हम देखते हैं कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है, फिर हमें आर्मेचर के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हमें विभक्त वलय और ब्रुश क्या होते हैं जी होगा। हमारा चित्र यह हो जाएगा, चित्र हमारा यह होगा। कार्य विधि हमने जैसी आपको समझाई हुई है वैसे ही आपको कार्य विधि लिखनी है। तो जितना आप इस वीडियो को देखेंगे समझेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको क्या है, रटना नहीं है, इसको समझना है। समझ जाएंगे तो आप लंबे समय तक याद
रख सकेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो अंक प्रश्न होंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट कल।